यार कब से पूरे घर में घूम रहे हैं यार, ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस घर में रूम कितने हैं। घर है या भूल भुलैया? हम उस तरफ नहीं गए, शायद गेस्ट रूम उस तरफ होगा। चल। शाका देख, मैं क्या बोलता हूँ, अपने पास ना गन है, तो यहाँ पे मेहमान भी इतने नहीं है कि अपने को डरा सके। काम करते हैं, गन निकालते हैं, उनको डराते धमकाते हैं। तुझे क्या लगता है तू अकेला समझदार है, बाकी सब पागल? देख, खून खराबा तब होगा जब पानी नाक तक आ जाएगा, समझा? माल मिल गया माल। अब चल अपनी चाल, फटाफट ये माल को कब्जे में कर लेते हैं। लेकिन भाई इतना सारा माल लेके किस चीज में जाएंगे? कुछ होगा ना, किसी में लेके चलेंगे। देख उधर। भाई आप लोग चोरी कर रहे हो ना? चोरी करना गलत बात है। एक मिनट। वो मुझे ना आप लोगों की मदद चाहिए, थोड़ी हेल्प आप कर देंगे? हमारे पास टाइम नहीं है। अच्छा, टाइम नहीं है। और वो कोई बुला रहा है वहां आपको, देखिए। हाँ, वो देखो वहां। शर्म नहीं आती तुझे? इतना खट्टा कट्टा जवान है, कोई काम कर सकता है ना, चोरी करने लग गया। अरे पता है गणपति जी के भोग के लड्डू हैं, मैं कितनी मेहनत से इतने सारे लड्डू बनाया, तो चोरी करके लेके जा रहा था। आंटी मैं चोरी नहीं कर रहा था। बोल दिया मैंने फोन करके, आ रही है वो। क्या? I love you। आई लव यू टू मम्मी। अरे ये वाला आई लव यू नहीं, फिर कौन सा मम्मी? जो तू शर्लिन से आई लव यू कहेगा वो वाला आई लव यू। हम दोनों को सुनना है। मम्मा प्लीज, ये कैसे हो सकता है? मैं आप लोगों के सामने कैसे बोल सकता हूँ? मैंने तुम्हें कहा ना, हमें सुनना है मतलब सुनना है। Listen, I have an idea। क्या? हम छुप जाते हैं, देखेंगे नहीं पर सुन तो लेंगे। तुम शर्लिन से आई लव यू कह देना। लेकिन करीना बुआ, मैं आप लोगों के सामने कैसे बोल पाऊंगा? ये मैं अकेले नहीं बोल पाता, तो मैं आप लोगों के सामने कैसे बोल? ऋषभ, बोलना पड़ेगा, डी ने बोला है। कहा ना हम छुप रहे हैं, नो आर्ग्यूमेंट्स। अरे मेरी बात सुनो, आप लोग ऐसे क्यों कर रहे हो? ऋषभ जी आ जाओ। आओ। आपने बुलाया ऋषभ जी? हाँ वो ऋषभ जी बोलिए। अरे मैं बोल रहा हूँ, मुझे बोलने तो तू। सब लोग मेरे ऊपर ही राशन पानी लेके चढ़ जाते हैं। मैं बोल रहा हूँ, मैं कह रहा था वो, हाँ मैं कह रहा था कि वो I love you। इतना ही कहना था। तुम चल जाओ। ओके। अरे शालिन, एक मिनट।
क्या हुआ? वो हाँ, कोई कहीं जाना है? अरे कहाँ लेके जा रहा है मुझे? कहाँ लेके जा रहा है मुझे? बोलना, चल मेरे साथ, कहाँ चलना है? फाइनली देखा दीदी, मैंने आज ऋषभ से बुलवा ही लिया आई लव यू। भाई से तो बुलवा नहीं पाई, कम से कम बेटे से तो बुलवा दिया। भाई को तो बोलने की भाई महेशी को बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो अपने आप ही कहते रहते हैं। ओहो, इस उम्र में भी इतना शर्माती हैं आप। वाह भाभी, अब चले। ओ ये आप लोग वो नाटक करते हो ना? नाटक करते हो इसीलिए नकली लगाया हुआ। सॉरी, एकदम से मेरे हाथ में। ये दोबारा लगा लेना। बहन जी सुनिए। पागल बना गई वो बुढ़िया, पकड़ उसको, चल। मैं अभी सबको बता देती हूँ कि आप लोग चोरी कर रहे हो। पीहू, क्या हुआ? आप इधर उधर कहाँ घूमते रहते हो? ना ये नीना के लड्डू चुरा रहे हैं। अरे आई एम सो सॉरी, बच्ची है ना तो कुछ भी बोल देती है, प्लीज डोंट माइंड। नहीं बेटा, कोई लड्डू नहीं चुरा रहा है। आप ये डब्बे लेकर बाहर आ जाएंगे? जी जी मैडम। थैंक यू। आप मेरे साथ आओ। मैंने ऐसा बुरा हाल किया है उन स्मगलर्स का, वो कभी भूलेंगे नहीं। मुझे बहुत प्राउड फील होता है जब मैं लोगों से ये कहता हूँ कि मेरा दोस्त इंस्पेक्टर है। आओ तुम वॉशरूम। अरे क्या हुआ इसे? ये चक्कर खाकर गिर गए। भाई उठो। आ गया होश आ गया। भाई उठो। क्या हुआ? उठो। क्या हो गया था? ठीक हो तुम? हाँ हाँ ठीक। आप बेहोश हो गए थे भाई। अरे कुछ नहीं हुआ, ठीक है। एक काम करो, ये बप्पा का प्रसाद है, मिठाई खिला दो इनको, ठीक हो जाएंगे। क्या है ना, कभी कभी बीपी लो हो जाता है, तो मीठा खाने से बीपी वापस ठीक हो जाता है। इंस्पेक्टर साहब, आप वॉशरूम यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। और भाई तुम लोगों को मैंने कितनी बार बोल चुका हूँ, बाहर भी बोला कि बेटा हम लोगों को म्यूजिशियन की जरूरत नहीं है। यहाँ वैसे ही बहुत म्यूजिशियन आ रखे हैं, बहुत प्रोग्राम चल रहा है, तो हमें तुम्हारी जरूरत नहीं। तुम लोग जाओ यहाँ से। हो गया तुम्हारा? हो गया ना? अभी तबीयत ठीक है? ऐसे मिठाई विठाई खाओ और चलो जाओ यहाँ से। क्या बदतमीजी है ये? क्या बदतमीजी है? पकड़ो इसे, इसमें गंदा नहीं उस पे। ये लोग मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? शायद ये मुझे पकड़ लेंगे। नहीं, इससे पहले मुझे सबको बताना होगा कि यहाँ कुछ गलत लोग आ गए, कुछ तो गड़बड़ चल रही। शाका, कहाँ गई वो? ये क्या मतलब? अरे यार, वो एक औरत है, उम्रदार वाली, हम लोग हट्टे कट्टे इंसान, ड्रग्स का खतरनाक काम करने वाले, तो वो बेचारी हमसे बची कहाँ जाए? और शाका, इतने सालों से हम पुलिस से भागते फिर रहे हैं यार, हमसे ज्यादा पहुंची थोड़ा ना होगी बुढ़िया। चल ढूंढते हैं, चल। ये लोग ड्रग्स का काम करते हैं? अरे ड्रग्स का काम करने वाले यहाँ लूथरा हाउस में क्या कर रहे हैं? अभी भेस बदल कर। विष्णु, हाँ सुन, ये देख, वो शायद यहीं छुपी होगी। सही बोल रहा है। चल।
हाँ बोल। क्या? ठीक है विष्णु, चल बॉस को बताना कि हमारे ड्रग्स की इंफॉर्मेशन किसने लीक की थी। देख बॉस उसका कैसे भरता बनाते हैं। चल चल चल। अगर वो यहाँ छिपी होगी तो बाहर पक्का निकलेगी। अच्छा चल चल। तो नहीं है। पूरे कमरे में देख लिया यार, यहाँ नहीं हो। फिर वो कहाँ गई? चला जा। हाँ चल। थोड़ी देर बाद यहाँ से निकलूंगी, तब तक यहीं रुकती। वो लोग अभी बाहर ही होंगे। पता नहीं क्यों हमेशा मेरा फोन मेरे पास रहता है, लेकिन आज ही मेरे पास मैं कुछ देर यहाँ छिप कर बैठ जाती हूँ, क्योंकि ये लोग भी तो छिप छिप कर ही काम कर रहे हैं। मतलब इन्हें जो करना है वो काम छिप कर ही हो सकता है। तो अभी के लिए मैं किसी की जान खतरे में तो नहीं देख रही हूँ। मैं यहीं रुकती हूँ। क्या हो रहा है? सुधीर, इसके पास गन है। इसने गन तानी मुझ पे। और गन तानी क्यों? हाँ क्यों तानी? इसलिए ना कि मैंने तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कह दिया। अरे नहीं गवाना गाना मुझे भाई। तुम गाना गाते कैसे हो? अरे भैंस के फटे फटे ढोल की तरह तुम गाना गाते हो हैं? अरे कान पक जाते हैं। ऐसा गाना कौन सुनेगा? मुझे नहीं गवाना, निकलो। इसने गन तानी, तुम गिरफ्तार करो इसे, पकड़ो इसे। इसके पास गन है। एक मिनट सर। अरे इधर मेरे भाई बेहोश हो गया और आप एक ही। अरे भाई देखो यहाँ मेला लग गया भाई। अरे जल्दी उठो भाई, उठो उठो भाई। अरे तुम देख क्या रहे हो? गिरफ्तार करो इसे। इसने गन तानी मुझ पे भाई। अरे उसके पास गन है, आप देखो यही तेज। अरे लेकिन इसके पास गन है ही नहीं तो तानेगा कैसे? बंदूक है ही नहीं इसके पास। अरे कैसे नहीं है? अच्छा मतलब मैं पागल हूँ, अंधा हूँ मैंने देखा नहीं है। अरे गन रखी है नीचे, देखो इसी के नीचे होगी। तुम ढूंढो। हाँ ढूंढो इनको। मैंने भी देखा था इसके हाथ में कुछ तो था। चेक करो चेक करो। अरे ये देखो मिल गई गन सर। मंगेश, महेश जी तो पुलिस में है नहीं, तुम पुलिस में। तुम्हें पता होना चाहिए कि गन असली है नकली। देखो। ओ साहब, ये तो सच में असली नहीं है। अरे ये नकली है। अरे अगर ये लाइटर है तो मुझ पे क्यों ताना भाई? वो क्या है ना सर, मेरा भाई थोड़ा मेंटल है, दिमाग की बीमारी है इसको, इसलिए ऐसी हरकत करते रहता है। इसको नकली गन रखने का बहुत शौक था, इसके लिए मैंने इसको एक लेके दी थी। बचपन में माँ बाप गुजर गए, तब से इसकी देखरेख मैं ही कर रहा हूँ सर। अच्छा ठीक है कोई बात, मैं समझ गया। अभी तुम्हारी तबीयत ठीक लग रही है तो एक काम करो, मिठाई का डब्बा उठाओ, थोड़ी सी मिठाई खाओ और अपना सामान लो, निकलो यहाँ से। हाँ सर। थैंक यू सर। हाँ जाओ सर। कहाँ से आते हैं? बड़ी अच्छी बात है, नीचे कोई भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। देखो थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। इस इलाके में ड्रग सप्लाइंग का रैकेट बहुत जोरों में चल रहा है। हो सर। अरे ऐसी कोई टेंशन वाली बात है। वो क्या है ना, मेरे जो सिक्योरिटी गार्ड ना उसको सर पे बहुत चढ़ा रखा है। चाय पीने चले गए होंगे, हम लोग बहुत लाड़ प्यार से रखते हैं। तो आप घबराइए मत ना, वैसे भी घर में इतने मेहमान हैं, कहाँ ऐसे ड्रग पेडलर जैसे लोग वो यहाँ आएंगे, टेंशन मत लीजिए। मिस्टर लूथरा, ये लोग ऐसी जगह की ही तलाश में रहते हैं। आप एक काम कीजिए, अपने घर के सारे इंपॉर्टेंट दरवाजे बंद करवा दीजिए। कोई ऐसी जगह मत छोड़िए जहां पर किसी का आना जाना हो। मेरा मतलब है कि
कोने कोने पर नजर रखिए। अच्छा मैं चलता हूँ, पापा के दर्शन हो गए और हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि ड्रग पेडलर को आपके घर के आसपास ही देखा गया है। हमारे हम बाहर पेट्रोलिंग कर रहे हैं और डोंट वरी, हम इस इलाके में ड्रग पेडलर्स को ही ढूंढ रहे हैं और आपको किसी पर शक हो तो प्लीज हमें इन्फॉर्म कीजिए। ठीक है, फिर मैं बताता हूँ तुमको कुछ अगर ऐसा दिखेगा मुझे तो। ठीक है, चलो थैंक यू। कहाँ लेके जा रहा है तू मुझे? मुझे लेके कहाँ जा रहा है? एक मिनट मेरी बात। क्या हुआ? बड़ी अच्छी एक्टिंग कर लेता है। हाँ? ऐसा लग रहा है मैं तुझे खींच के ला रहा हूँ जबकि तू मुझे धक्का देता हुआ यहाँ लेकर आया। सैल्यूट है तेरी एक्टिंग को, लेकिन एक बात भूल मत, आज तुझे लेक्चर मिलेगा मुझसे, डांट पड़ेगी मुझसे। तू राजधानी एक्सप्रेस आराम से बैठ, सांस ले, आराम से बैठ। ये मत भूल कि मैं तेरा बड़ा भाई, तू मुझे लेक्चर नहीं दे सकता। एक्सक्यूज मी, तू गलत करेगा ना तो लेक्चर मिलेगा। कौन सा गलत किया मैंने? अफेयर चल रहा तेरा। मेरा अफेयर? बकवास मत कर मेरे साथ। अरे मुझे सृष्टि ने बताया। सृष्टि ने तुझसे कहा? नहीं, सैमी से कह रही थी, मैंने सुना। सृष्टि का दिमाग खराब हो गया क्या? मेरा नाम खराब कर रही है यार। तू पहले मुझे बता देता ना, मार्केट में तेरे बारे में अफवाह है। अरे तो मुझे तो पता होना चाहिए ना कि मेरे बारे में अफवाह, तो ही तो मैं तुझे बताता। चल ठीक है ना, जो है यार, आई मीन चल के सैमी को बोल देते हैं, वरना तेरे बारे में क्या सोचेगा। आई मीन अफवाह के हिसाब से ये सब भी छोड़। तूने शर्लिन को आई लव यू बोला, क्यों? तू चाहता क्या है मुझे एक बात बता। जब तुझे ये पता लगा कि मेरा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है तो तुझे गुस्सा आ गया। तूने मुझे देखा शर्लिन को आई लव यू बोलते, मेरी बीवी को आई लव यू बोलते, तो तुझे प्रॉब्लम हो रही है। क्या है, क्या चाह रहा है मुझे बता तो सही। देख यार, आई मीन तूने दिल से थोड़ी ना बोला सही, तू एक्टिंग कर रहा था, मैंने देखा। तुझे कैसे पता लगा कि मैं एक्टिंग नहीं कर रहा था? चलो मैंने ओपनली इतना आई लव यू बोला उसको। मैं सब जानता हूँ तू कैसे बोलता है आई लव यू, कोई फीलिंग नहीं थी उसमें। ओके, ऊपर ऊपर से आई लव यू बोल रहा था, किसी के कहने पे बोल रहा हूँ ऐसा लग रहा था। बोलना बस एक बात है, स्मार्ट हो गया मेरा भाई, पिताजी के साथ रहने का सब देखा। ओ हेलो, आई एम दी स्मार्ट गर्ल। ओके मेरे भाई, जो मुझे लगा मैंने कह दिया, अब जो तुझे लगता है तो तूने कह दिया। बात कर। तूने आई लव यू क्यों बोला? मॉम और करीना बुआ के कहने पर। तो तुझे क्या लगता है मैं खाली रूम में अकेले शर्लिन को आई लव यू बोल रहा था? पर्दे के पीछे मॉम और करीना बुआ छुपी हुई थी, उन्होंने मुझे फोर्स किया है कहने के लिए, इसलिए मैंने कहा। मैं बड़ा लकी हूँ ना, प्रीता मुझे मिली। मुझे पता, मुझे ऐसा लगता था मैं उससे नफरत करता था ही नहीं, लेकिन मुझे पता ही नहीं था मैं उससे प्यार करता हूँ। अब अच्छा है, जबरदस्ती आई लव यू नहीं बोलना पड़ता, आई फील है। सब लोग तेरी तरह लकी नहीं होते ना कि जिससे प्यार किया उससे शादी हो गई। मैं क्या बोलता हूँ, नजर उठा के देख, क्या पता आसपास कोई ऐसी लड़की दिख जाए जिससे तू बहुत प्यार करे, वो तुझसे बहुत प्यार करे आपस में, फिर मुझे मौका मिल जाए ये कहने का, तुझे डांटने का कि तेरा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। हाय ऋषभ। तुम इंडिया वापस आ गए, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। I'm equally happy. I hope you're well. फाइन। मैं अभी आती हूँ। सुनिए, सोनाक्षी को देख के मुझे एक इंसिडेंट याद आ गया है। क्या? तुझे याद है हम लोग सेकंड ईयर कॉलेज में थे, हम हाइकिंग पे गए थे, जब हम लोग टेंट में रुके थे, याद है तेरे को? वो ऊपर माउंटेन टॉप पे। हाँ, वो बारिश हो गई थी, हम लोग सब बस में शिफ्ट हो गए। वो टाइम सोनाक्षी ना बस में अपनी फ्रेंड के साथ थी, मुझे उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा, उसकी फ्रेंड का नाम क्या था, पर उसने ना अपनी फ्रेंड से कहा था कि वो तुझसे बहुत प्यार करती है। व्हाट? हाँ, तो ये बात तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? खुद ही भूल जाता, तेरे को कहा तो था मैंने। तूने खुद ही कहा था कि वो तेरे भाई जैसी है, क्योंकि वो लड़कों की तरह बिहेव करती है। वो तू भी कहाँ उसको लड़की मानता था, लड़का ही तो मानता था ना तू उसको, तभी तो उसको भाई कहता था। मैं सोनाक्षी के बारे में हमेशा से कितनी सही थी। तुझे याद है वो जो वहां पे बताया था तुझे? ओ हेलो, हाँ कहाँ जा रहा तू? हाँ, तू मेरे साथ मॉम के पास चल। हाँ ठीक है चल। पूछेगा नहीं क्यों? क्यों? तेरी शिकायत लगानी। अरे दिमाग खराब हो गया, प्लीज यार जाके उनको कुछ बोलना मत, इतना लंबा चौड़ा लेक्चर सुनने को मिलता है यार, क्लास ले लेती है वो बैठा के मेरी। मैं तो जा रहा हूँ। अरे नहीं नहीं सुन, मैं जाके करीना बुआ को सारी बातें बताती हूँ। वही तो है जो इस घर में मेरा विश्वास करती है। महेशी, आपको पता है आज क्या हुआ? क्या हुआ? वो हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ। तो बताइए ना क्या हुआ? ऋषभ ने शर्लिन को आई लव यू कहा।
अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है राखी जी? हर हस्बैंड अपनी वाइफ को आई लव यू बोलता है। मैंने आपको 10,000 बार बोला हो। ओफो, आप तो कुछ समझते ही नहीं हो। मैं तो समझते, सुनो तो सही समझ। अब तक तो हर हाल में वो लोग चले गए होंगे। फिर कहाँ गई वो? वो देखा, वो देखा।